गोरी कौवी और पारो चिड़िया दोनों जंगल में दाने की खोज में जा रही थी। वह पूरा जंगल भटक ली मगर उन्हें कोई दाना नहीं मिला। फिर अचानक हवा चलने लग जाती है और बारिश आने लग जाती है। फिर पारो चिड़िया और गोरी कौवी एक पेड़ के वहाँ पर रुक जाती है। अब गोरी चिड़िया को एक पेड़ पर अमरूद दिखाई देता है। वह पारो चिड़िया से कहती है कि पारो बहन, मुझे ज़ोरों से भूख लग रही है और मुझे अमरूद एक दिखाई दे रहा है। मैं तो अमरूद खाने के लिए जा रही हूँ। तो पारो चिड़िया कहती है कि गोरी बहन, अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, अभी तुम ना जाओ। लेकिन गोरी कौवी मानती नहीं और वह उस अमरूद की लालच में चली जाती है। अब गोरी कौवी जैसे ही हवा में जाती है तो हवा का तेज़ झोंका उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। फिर वह आगे बढ़ती है लेकिन हवा उसे आगे नहीं बढ़ने देती है और हवा उसे तिनके की तरह उड़ाकर दूसरी दिशा में ले जाती है और वह एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। अब टुनी चिड़िया कहती है कि गोरी बहुत देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने उसे मना किया था मगर मेरी बात उसने नहीं मानी। फिर कुछ देर के बाद तूफान बारिश रुक जाती है तो पारो चिड़िया उसे ढूंढने के लिए जाती है लेकिन गोरी कौवी उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वह पारो चिड़िया अपने घर को आ जाती है और कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे से कहती है कि कालू भैया, तूफान में गोरी कहीं चली गई और वह लौट कर नहीं आई। मैंने उसे बहुत रोका मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। तो कालू कौवा कहता है कि गोरी बहुत लालच करती है और वह हमेशा ही लालच में फंस जाती है। तो पारो चिड़िया कहती है कि कालू भैया, मुझे तो लगता है कि गोरी मर गई है। तो कालू कौवा रोने लगता है कि पारो, तुम ये क्या कह रही हो, मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब कालू कौवा बड़ा ही खुश होता है कि अच्छा हुआ गोरी मर गई और फिर वह कालू कौवा सो जाता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवे का बेटा राजू कौवा कालू कौवे से पूछता है कि पापा, मम्मी नहीं आई। तो कालू कौवा कहता है कि बेटा, तुम्हारी मम्मी मर गई है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी ला दूँगा। तो राजू कौवा कहता है कि पापा, दूसरी मम्मी कहाँ से लाओगे। तो कालू कौवा कहता है कि मैं बाज़ार से दूसरी मम्मी तुम्हें ला दूँगा। अब कालू कौवा अपने आप में सोचता है कि क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ। फिर वह लूसी कबूतरी के पास जाता है और लूसी कबूतरी से कहता है कि लूसी बहन, राजू के डायपर मुझे बदलना नहीं आते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। तो लूसी कबूतरी कहती है कि कालू भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं राजू कौवे का डायपर बदल दिया करूँगी। अब कालू कौवा
कहता है कि क्या ये भी शादी की बात नहीं कर रही है, मैं इससे कैसे कहूँ। फिर वह सोचता है कि चलो मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर राजू चिड़िया के पास चला जाता है और चिड़िया से कहता है कालू कौवा कि चिड़िया बहन, मैं दाना लेने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरा बेटा राजू कौवा घर पर अकेला ही रहता है, मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊँ। तो चिड़िया कहती है कि कालू भैया, तुम जब भोजन लेने जाओ तो मैं तुम्हारे बेटे राजू कौवे के पास रह लिया करूँगी। फिर कालू कौवा अपने आप में सोचता है कि ये तो शादी का मुझे सब समझौता दे ही नहीं रही है, अब मैं इसे कैसे बताऊं। फिर कालू कौवा कहता है कि चिड़िया, मैं भी अकेला हो गया हूँ गोरी के जाने के बाद, और मेरे बेटे का भी कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ। तो चिड़िया कहती है कि अच्छा ये बात है। फिर चिड़िया कहती है कि ठीक है कालू भैया, हम देखेंगे कोई अच्छी कौवी मिल जाएगी तो हम उससे बात कर लेंगे। अब उधर गोरी कौवी को एक मीनू चिड़िया उठाकर ले जाती है और उसकी मलहम पट्टी और दवाई कर देती है और गोरी कौवी तंदुरुस्त हो जाती है। अब वह मीनू चिड़िया कहती है कि बेटा, तुम कुछ दिन और रुकना यहाँ पर, तुम जब अच्छे से ठीक हो जाओगी तो फिर तुम अपने घर को चली जाना। इधर कालू कौवे के पास एक तोता आता है और तोता कालू कौवे से कहता है कि कालू भैया, जंगल में उल्लुओं को एक कौवी मिली है, वह कौवी ऐसा तो नहीं कि गोरी कौवी ही हो। तो कालू कौवा कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मर गई, अब जिंदा कैसे हो सकती है। तो पारो चिड़िया कहती है कि कालू भैया, मुझे तो लगता है कि तुम गोरी बहन को पहले से ही मारना चाहते हो। तो कालू कौवा कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तोता कहता है कि चलो हमें एक बार देख लेना चाहिए। फिर वह तोता और पारो चिड़िया और कालू कौवा तीनों उल्लुओं के घर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वह कौवी गोरी कौवी नहीं होती है, वह कोई दूसरी ही कौवी होती है। अब कालू कौवा कहता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि गोरी कौवी मर गई है, अब यह दूसरी कौवी है। तो पारो चिड़िया कहती है कि क्यों न हम इसी कौवी की शादी कालू कौवे से करवा दे। तो वह कौवी कहती है कि यह तो बूढ़ा है और मैं जवान हूँ। फिर वह कौवी कहती है कि ठीक है, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर चिड़िया कहती है कि कालू भैया, शादी मेरे घर से होगी और तुम ज़्यादा सजना संवरना मत। कालू कौवा कहता है कि मेरी शादी की पगड़ी रखी हुई है, मैं वह पगड़ी पहन कर आ जाऊँगा। फिर सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। अब कालू कौवा घर आकर बड़ा ही खुश होता है और वह रात से ही तैयारी करने लग जाता है और सुबह सुबह ही कालू कौवा तैयार हो जाता है और पगड़ी पहन लेता है और चिड़िया के घर चला जाता है।
चिड़िया उसे देखती है। अरे कालू भैया, तुम इतनी जल्दी सज संवर कर आ गए हैं। अब सभी पक्षी शादियाँ की तैयारी कर लेते हैं और शादी होने वाली ही होती है कि वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। अब वह चिड़िया को देख कहती है कि किसकी शादी हो रही है। कालू कौवा गोरी को देखते ही एक पेड़ के आड़ में छिप जाता है। अब वह चिड़िया कहती है कि गोरी बहन, तुम जिंदा हो? तो गोरी कहती है कि पहले मुझे बताओ कि यह शादी किसकी हो रही है। तो पारो चिड़िया कहती है कि कालू भैया की शादी हो रही है। तो गोरी कौवी कहती है कि कहाँ है वो? तो वह तोता कहता है कि वह उस पेड़ की आड़ में छिप गया है। फिर गोरी कौवी झाड़ू उठाकर और कालू कौवे को मारने लगती है। अब कालू कौवा वहाँ से भागने लग जाता है। अब कालू कौवा आगे आगे और गोरी कौवी पीछे पीछे। कालू कौवा कहता है कि गोरी मुझे माफ़ कर दो, और उसके बाद फिर गोरी उसे माफ़ कर देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।